हेलो फ्रेंड, आज हम आपको कलाष्टमी व्रत कथा और महत्व बताने जा रहे हैं। साथ ही जानेंगे क्यों भैरव बाबा को शमशान का रक्षक कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कलाष्टमी का बहुत गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व है। यह दिन विशेष रूप से उस रूप को समर्पित है जिसे शिव जी के अति क्रोध से उत्पन्न माना गया है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान किया और शिव जी के क्रोध से भैरव प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मा के अहंकार का अंत कर दिया। इस कारण उन्हें भय का नाश करने वाला और अहंकार को नष्ट करने वाला माना जाता है। कलाष्टमी हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है, लेकिन साल में 2 कलाष्टमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक मार्गशीर्ष मास में आने वाली कालाष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती कहते हैं, और दूसरी इस पावन तिथि पर आने वाली कलाष्टमी, जब भैरव बाबा की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। भैरव बाबा को शमशान के रक्षक कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि वे वहां निवास करते हैं जहां साधारण मनुष्य जाने से डरते हैं। शमशान जहां मृत्यु भय का वास होता है, वहीं भैरव बाबा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बनकर निवास करते हैं। वे उस स्थान के अधिपति हैं जहां आत्माओं को शांति मिलती है, इसलिए उन्हें शमशानवासी और रक्षक कहा गया है। साधक जब डर, शंका और नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं, तब वे भैरव बाबा का स्मरण करते हैं। उनका स्वरूप अंधकार को चीरकर प्रकाश देने वाला है। भक्तों का विश्वास है कि भैरव बाबा केवल रक्षक नहीं बल्कि न्याय के दाता भी हैं। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है, अहंकार करता है या दूसरों को पीड़ा देता है, भैरव बाबा उसके अहंकार का अंत करते हैं। वहीं जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी उपासना करता है, उन्हें संकटों से उबारते हैं। भैरव बाबा की पूजा कर विशेष रूप से कुत्ते को महत्व दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता उनका वाहन माना गया है। आज भी कई स्थानों पर भक्त कुत्तों को भोजन कराते हैं और उसे भैरव सेवा का पुण्य मानते हैं। काशी नगरी में भी भैरव बाबा को नगर का रक्षक कहा गया है। वहाँ ऐसा विश्वास है कि जब कोई मनुष्य व्यक्ति काशी के काल भैरव के दर्शन नहीं करता, तब तक उसकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि भैरव बाबा न केवल मृत्यु और भय से रक्षा करते हैं, बल्कि मोक्ष की राह पर भी मार्गदर्शक बनते हैं। कलाष्टमी पर उपवास रखने का उद्देश्य केवल शरीर की तपस्या ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्धि भी करता है। यह दिन ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। जब व्यक्ति अष्टमी के दिन उपवास करता है, तो भैरव बाबा की कृपा उसको प्राप्त होती है तथा उसके भीतर छुपी हुई बुराइयां, शंका और भय स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यह दिन साधना के लिए विशेष शुभ माना गया है। इस दिन किए गए मंत्र जाप, तांत्रिक साधनाएं और दान पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। भैरव बाबा का स्वरूप अति भयावह है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी और दयालु है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो अधर्म का विनाश करती हैं, एक हाथ में खप्पर है जो मनुष्य का प्रतीक है, और उनके वाहन के रूप में कुत्ता है जो वफादारी और जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। उनका यह रौद्र रूप साधकों को चेतना देता है कि जीवन में अनुशासन, भक्ति और मर्यादा जरूरी है। आज के दिन यदि आप सच्चे मन से व्रत करते हैं, भैरव बाबा का ध्यान करते हैं, तो जीवन के सभी अज्ञात भय, मानसिक तनाव और दुर्भावनाएं समाप्त होती हैं। कई लोग मानते हैं कि जिनके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, कार्य सिद्ध नहीं होते या घर में अशांति बनी रहती है, ऐसे लोगों के लिए कलाष्टमी व्रत और भैरव बाबा की उपासना वरदान का स्वरूप है। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्म जागरण का भी है। जब हम भैरव बाबा का ध्यान करते हैं, तो केवल उनकी मूर्ति ही नहीं बल्कि उस ऊर्जा को नमन करते हैं जो हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर निकलने का सहारा देती है। यह ऊर्जा हमें नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने की शक्ति देती है, और यही कारण है कि हम भैरव बाबा को तंत्र के अधिपति कहा गया है, जो साधुओं को सिद्धि की राह दिखाते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से भय, मानसिक शांति मिले और हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो आज के दिन भैरव बाबा का ध्यान करें, व्रत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। भैरव बाबा की कृपा से कोई भी संकट टिक नहीं सकता। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव, जिन्हें सृष्टि का संहार भी कहा जाता है, एक बार ध्यान मग्न अवस्था में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के अन्य प्राणियों की दृष्टि सदा उनके ज्ञान, शक्ति और करुणा पर टिकी रहती थी। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही स्वयं को सृष्टि का मूल कारण मानते थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने उन्हें समझाया कि अहंकार से ऊपर उठना ही सच्ची भक्ति है और ज्ञान है। ब्रह्मा जी अपने अहंकार में चूर थे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी के मुख से यह अहंकार पूर्ण शब्द सुना, तो
तो उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा और उसी क्षण भगवान के क्रोध से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी के उत्पन्न हुए भगवान भैरव। वह स्वरूप इतना तेज था, तेजस्वी था, भयानक और प्रभावशाली था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। यह कोई साधारण देव नहीं थे, ये रौद्र और न्यायप्रिय शक्ति के प्रतीक थे, काल भैरव। भैरव जी ने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी के 5 में से एक अहंकारी मुख को अपने नाखूनों से अलग कर दिया। अहंकार का विनाश, लेकिन ब्रह्मा जी पर हिंसा करने के कारण भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने भैरव को पृथ्वी पर भ्रमण करने का आदेश दिया। भिक्षाटन की अवस्था में उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से तभी मुक्ति मिलनी थी जब वे स्वयं प्रायश्चित करें। भैरव बाबा पूरे संसार में भिक्षाटन करते हुए घूम रहे थे, लेकिन उनका वाहन एक काला कुत्ता चलता रहा। अंत में वे काशी पहुँचे, जो भगवान शिव की प्रिय नगरी है। जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ब्रह्म हत्या रूपी पिशाच उनके पीछे से लुप्त हो गया। तभी से काशी में मोक्ष की नगरी माना जाने लगा और भैरव बाबा को काशी का कोतवाल माना गया। भक्तों का मानना है कि काशी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भैरव बाबा की अनुमति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, भले ही वह शिव भक्त क्यों न हो। जब तक वह भैरव बाबा का दर्शन पूजन न कर ले, तब तक उसकी मुक्ति अधूरी मानी जाती है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि भैरव बाबा शमशान में निवास करते हैं, जहाँ सामान्य लोग जाने से डरते हैं। वहाँ वे उन आत्माओं की रक्षा करते हैं जो मृत्यु बाद भी भटकती रहती है। वे केवल मृत्यु के देव नहीं, बल्कि समय और न्याय के देवता हैं। वे साधुओं के साधना स्थल की रक्षा करते हैं, योगियों को सिद्ध की राह दिखाते हैं और डर भ्रम से बाहर निकालते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार एक तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों से पूरे नगर में आतंक फैला दिया। वह लोगों को डरा धमकाकर उनसे खूब धन वसूलता। तब नगर वासियों ने भैरव बाबा की आराधना की। भैरव बाबा ने उस तांत्रिक को उसके ही तंत्र में बांध दिया और उसका अहंकार चूर कर दिया। इस घटना के बाद से ही लोग उन्हें न्याय के देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे। कलाष्टमी का व्रत इसी शक्तिशाली और न्यायप्रिय रूप में की आराधना का पर्व है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में संकट आए और भ्रम हो, जब अंधकार से घिर जाएं, तब भैरव बाबा की शक्ति भक्ति ही वह दीपक बन सकती है जो मार्ग दिखाता है। कलाष्टमी व्रत की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन को तांत्रिक दृष्टि से भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सही विधि से व्रत और पूजा करने से भैरव बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन में सभी प्रकार के भय, दोष, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां समाप्त करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके बाद में एक साफ और पवित्र स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित करें। पूजा स्थल पर सफेद या काले रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, क्योंकि ये रंग तांत्रिक और ऊर्जात्मक रूप से भैरव बाबा से जुड़ा माना जाता है। सबसे पहले हाथ जोड़कर भैरव बाबा को प्रणाम करें और अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दीप जलाएं, धूप दिखाएं और फूल चढ़ाएं। भैरव बाबा को विशेष रूप से काली मिर्च, सरसों के तेल का दीपक, नींबू, नारियल, सिंदूर और मदिरा अर्पण करने की परंपरा है। यह प्रतीकात्मक रूप से भय, तामसिक प्रवृत्तियों और अज्ञानता का नाश करने के लिए किया जाता है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना गया है। भैरव बाबा को कुत्ते से अत्यंत प्रेम है, इसलिए इस दिन काले कुत्ते भोजन कराना बहुत पुण्य माना गया है। कुछ लोग कुत्ते को दूध, रोटी या गुड़ खिलाते हैं, जो बाबा की कृपा प्राप्ति का सरल और सच्चा मार्ग है। रात के समय, विशेषकर मध्य रात्रि में भैरव बाबा की आरती करना अत्यंत शुभ माना गया, क्योंकि रात्रि काल को भैरव साधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। साधक इस समय ध्यान करते हैं, तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं। इस व्रत की खास बात यह है कि इसमें बल्कि सच्ची आस्था और साधना ही मायने रखती है। अब बात करें कि इस व्रत के लाभ की, तो कलाष्टमी व्रत केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, ये आध्यात्मिक शुद्धि, भय मुक्ति, जीवन का भी उपाय है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसका मन एकाग्र होता है और उसे आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग बार बार दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जिनके कार्यों में लगातार विघ्न आते हैं, उनके लिए यह व्रत संजीवनी जैसा कार्य करता है। भैरव बाबा की उपासना से राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी शांत होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो मानसिक तनाव, भय, अवसाद या शारीरिक दुर्बलता से जूझ रहे हैं, क्योंकि भैरव बाबा की शक्ति
शक्ति न केवल बाहर की नकारात्मकता को हटाती है बल्कि हमारे भीतर डर, भ्रम और दुख को भी समाप्त करती है। यह व्रत गुप्त शत्रुओं से रक्षा भी करता है, कोर्ट कचहरी और साधक को निडर, दृढ़ और आत्मबल से युक्त बनाता है। यही कारण है कि तांत्रिक और साधक वर्ग इस दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं और पूरी रात साधना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भैरव बाबा उन भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं जो सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं। उन्हें किसी बाहरी रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भैरव स्वयं उनके चारों ओर एक दिव्य घेरा बना देते हैं। उनका वाहन कुत्ता जो सदा जागरूक रहता है, जो हर चेतना और हर संकट से पहले भाप लेता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से कलाष्टमी व्रत करता है उसके जीवन में भय नाम की कोई चीज नहीं रहती। वह कर्म पथ पर अडिग रहता है और हर कठिनाई पार हो जाता है और वे जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस दिन किया गया दान भी बहुत शुभ होता है, विशेषकर काले तिल, काली सरसों का तेल, काले वस्त्र, कंबल, अन्न और दूध का दान बहुत पुण्यदायी माना गया। यह न केवल पितृदोष को शांत करता है बल्कि काल सर्प दोष, भूत प्रेत, बांधा, दुर्भाग्य जैसी समस्याओं में राहत देता है। इस प्रकार कलाष्टमी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के हर स्तर पर एक सुरक्षा कवच है। इस व्रत का पालन करने पर आप न केवल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन में आत्मबल, साहस और सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। भैरव बाबा को केवल एक रौद्र देवता नहीं बल्कि शमशान का रक्षक भी माना गया है। यह कोई सामान्य उपाधि नहीं है, इसके पीछे गहराई से जुड़ी हुई आध्यात्मिक तंत्र और रहस्य की परंपरा छिपी है। जब हम शमशान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में डर, रहस्य और मृत्यु की छवि उभरती है, लेकिन भैरव बाबा वही निवास करते हैं, उसी स्थान को अपनी शक्ति से सुरक्षित रखते हैं और इसीलिए उन्हें शमशान का रक्षक कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भैरव बाबा तंत्र और साधना के अधिपति हैं। तंत्र साधना का वास्तविक अभ्यास शमशान भूमि में ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण स्थिर, भय मुक्त और सांसारिक मोह से अलग होता है। वहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, केवल सच्चा आत्म साक्षात्कार और साधना है। ऐसे स्थान की रक्षा किसी सामान्य शक्ति से नहीं बल्कि अत्यंत प्रबल, जागरूक और भय विहीन शक्ति से ही हो सकती है और वही है काल भैरव। शमशान वह स्थान है जहाँ शरीर की पहचान समाप्त हो जाती है, वहाँ केवल आत्मा और उनका सत्य रहता है। भैरव बाबा वहाँ उस सत्य की रक्षा करते हैं, वे उन आत्माओं की रक्षा करते हैं जो अभी तक मुक्त नहीं हो पाई। कई बार कहा जाता है कि भटकती आत्माएं या अशांति से मरे लोग शांति की खोज में भैरव बाबा उन्हें दिशा देते हैं, उन्हें उस यात्रा से सहायता कराते हैं। इसके अलावा शमशान का प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन के मोह, भय, अहंकार और माया का अंत। जो व्यक्ति भैरव साधना करता है शमशान जैसी जगहों को भय की नहीं साधना की भूमि मानता है और भैरव बाबा उस साधना भूमि के संरक्षक हैं। वे साधक की साधना में कोई बाधा ना आए इसके लिए वहाँ तैनात रहते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत, भ्रम और डर से साधक की रक्षा करते हैं। भैरव बाबा को दिगंबर कहा जाता है, यानी वो वस्त्रों से परे हैं जो हर भौतिक बंधन से मुक्त हैं। वे दिखाते हैं कि साधना का मार्ग भौतिक से नहीं आत्मिक स्वतंत्रता से चलता है। एक और कारण है कि शमशान को डर और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है और भैरव बाबा उस डर को समाप्त करने वाले देवता हैं। जब भक्त उन्हें स्मरण करता है तो वह उस भय पर विजय पाता है और वह जान जाता है कि मृत्यु ही अंत नहीं बल्कि एक अगली यात्रा की शुरुआत है। और इस यात्रा में जो रक्षक बनकर साथ चलते हैं वे हैं बाबा भैरव। काशी जैसे पवित्र स्थानों में भी यह भी कहा जाता है कि भैरव बाबा स्वयं रात्रि में शमशान भूमि में भ्रमण करते हैं, साधकों की रक्षा करते हैं और वहाँ के वातावरण को ऊर्जा से भरते हैं। शमशान केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं बल्कि शक्ति, साधना और जागरण का केंद्र है और भैरव बाबा उनकी आत्मा है। इसलिए जो भी साधक भक्त भैरव बाबा का स्मरण करता है वह केवल एक देवता को नहीं बल्कि उस ऊर्जा को नमन करता है जो सबसे भयानक स्थान को भी सुरक्षित और पवित्र बना देती है। यही कारण है कि उन्हें शमशान का रक्षक, अघोरी, साधकों के संरक्षक और तांत्रिक मार्ग के द्वारपाल कहा गया है। तो अगर आप भी अपने जीवन से भय, नकारात्मक और बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं तो कलाष्टमी के दिन भैरव बाबा का व्रत पूजन सच्चे मन से करें। सच्चे मन से उनका नाम लेने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में अशांति को दूर करते हैं और शक्ति का संचार करते हैं। तो ये थी कलाष्टमी पे सुनी जाने वाली भैरव बाबा की पौराणिक कथा और उनका महत्व। आशा है कि आपको ये कथा कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।